देखिए, भले पप्पू यादव हों, भले दूसरे वाले पप्पू हों, सबके सब जो मैं समझ सकता हूँ अच्छी तरह से, इनकी मानसिकता हमेशा सनातन के और हिंदुओं के खिलाफ ही रही है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ इन सबसे, आपका क्या लेना देना इन सब चीज़ से? हमारा घर, हमारा मंदिर, हम देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। आप कौन? आपके लिए तो राम प्रभु काल्पनिक है, आपके लिए तो राम सेतु जैसा कोई सेतु ही कभी नहीं बना। आप तो हमेशा सनातन का उपहास करते हैं। आप तो हमेशा कहते हैं, आपके खड़गे जी, आपकी पार्टी के खड़गे जी कहते हैं कि कुंभ स्नान करके क्या करोगे, घर के बाथरूम में नहा लो। आपको पता है कि जिस तरह की आप हमारे खिलाफ अपशब्द बोलते हो, उसके बाद तो आपको वैसे भी कोई हक नहीं बनता कि आप सनातन के ऊपर कोई बात करें। अगर आप इस तरह के जो भी वहाँ पर ड्रामे कर रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान आज आपको देख रहा है। और ये जो इंडी गठबंधन या जो कांग्रेस है, इसी कारण तो 3 डिजिट की पार्टी 2 डिजिट में। और याद रखिएगा, अगर इसी तरह से सनातन का उपहास करते रहे तो बहुत जल्दी आर्यभट्ट के शून्य को आप सलामी देंगे और भारत जो है कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। सबसे पहले बात, क्या आपके मुंह से एक बार भी, चाहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हों, चाहे महबूबा कैन के मुंह से एक बार भी पाकिस्तान को कंडेम किया? क्या उन्होंने एक बार भी पाकिस्तान का नाम लिया? मैं यही पूछना चाहता हूँ कि ऐसा पाक प्रेम क्यों है? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अकबर लोन तो इन्हीं की असेंबली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाया करते थे, और मैडम महबूबा मुफ्ती के भी आप बयान देखते रहते हो। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या पीओजेके के लोग हमारे लोग नहीं हैं, या नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इन्हें हमारे लोग नहीं समझते? नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजबूरी तो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि शेख साहब ने डेलिबरेटली पीओजेके को हिंदुस्तान के साथ नहीं मिलने दिया, जबकि महाराजा हरि सिंह ने पूरी की पूरी रियासत का विलय हिंदुस्तान के साथ किया था। कारण ये था कि पीओजेके के लोग कभी भी शेख साहब को अपना लीडर नहीं समझते थे, जिस तरह से जम्मू के लोग कभी लीडर नहीं समझते। इवन कामराज और महाराज के लोगों ने भी इनके जुल्मों सितम सहे हैं। मैं आज यही सवाल पूछना चाहता हूं कि आज वो वहाँ पर जो लड़का है सरदार जमील, जो युवा नेता जिसके सीने को पाकिस्तान के दरिंदों ने गोलियों से छन्नी कर दिया, उस निहत्थे इंसान के लिए क्या इनके आंखों में 2 आंसू भी नहीं हैं? ये किस तरह की राजनीति आप लोग करते हो? क्या वो आपके अपने लोग नहीं हैं? मैं इसलिए पूछना चाहता हूं कि कल महबूबा मुफ्ती साहिबा की साहिबजादी बार बार दही जम गया की बात कर रही थी। आज पूछना चाहता हूं, क्या पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हुए आपके मुँह में दही जम जाता है? ये कौन सी राजनीति आप लोग करते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से पीओजेके के साथ रही है, वहाँ के लोगों के साथ रही है। और जब से हमारी सरकार बनी है पिछले 12 साल से, आपने ये चीज़ भी देखी कि प्रधानमंत्री साहब ने भी ये कहा, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने भी बार बार ये कहा कि पीओजेके हमारा है, पीओजेके के लोग हमारे हैं, और सरकार इसको वापस लेके रहेगी, क्योंकि ये हमारा हिस्सा है जिसको पाकिस्तान ने इल्लीगली ऑक्युपाइड किया हुआ है। लेकिन बदकिस्मती ये है, पहले पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान की आर्मी पीओजेके के जवान बच्चों को टेररिस्ट की ट्रेनिंग देके कश्मीर के अंदर धकेलती थी। लेकिन जब वो चीज़ बंद होगी, उन लोगों ने इस चीज़ के लिए इनकार कर दिया। उन लोगों को इस चीज़ का एहसास हो चुका कि हमें गलत यूज़ किया जाता है, हमारे जवान बच्चों को मरवाया जाता है। और जब पाकिस्तान को ये भी पता चल गया कि वहाँ के लोग चाहते क्या हैं, भारत के साथ रहना चाहते हैं, और आज पाकिस्तान उन लोगों के ऊपर जिस तरह से ज़ोर लगा रहा है, उनके ऊपर फायरिंग की जाती है, कत्लो गारत की जा रही है, बच्चियों को मारा जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, बड़ों बुज़ुर्गों को मारा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। और वहाँ के लोग बार बार ये दुहाई दे रहे हैं कि भारत देश से कि हमें बचाओ। मुझे लगता है कि इसके ऊपर यहाँ की रीजनल पार्टीज़ को भी सामने आना चाहिए, कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट होने चाहिए, क्योंकि कश्मीर के लोगों को इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि पाकिस्तान ना तो कश्मीरियों के हमदर्द है, ना पाकिस्तान जो पीओजेके के जो लोग रहते हैं ना उनका हमदर्द है। पाकिस्तान को किसी से हमदर्दी नहीं है। लेकिन बदकिस्मती है यहाँ के रीजनल लीडर्स की। जब हुर्रियत की सरकार कैलेंडर चला करते थे और यूपीए की सरकार हुआ करती थी, तो यही लोग उस टाइम पे छोटे छोटे इश्यूज़ को लेके यूएनओ के ऑफिस के बाहर जाके प्रोटेस्ट किया करते थे। लेकिन आज कहीं ना कहीं ये लोग खामोश हैं।